वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं कि क्यूआर कोड जनरेटर हम पाइथन की मदद से कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दो चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। जनरली कह लो दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्यूआर कोड और उसके बाद हमें एक इंपोर्ट करना होगा पिल। वो भी हमें इमेज से इंपोर्ट करना है, ठीक है। फ्रॉम पिल इंपोर्ट इमेज। अब हम देखने वाले हैं कि हमें इसका जो सिंटैक्स है वो कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, नॉर्मल फंक्शन, जिसमें हम करेंगे जनरेट क्यूआर कोड विथ लोगो। ठीक है, ये बेसिकली हमने इसका नाम दे दिया। इसमें हम कुछ पैरामीटर देंगे। सबसे पहले डेटा देंगे, लोगो पाथ देंगे और आउटपुट पाथ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे क्यूआर के नाम से और उसमें लिखेंगे क्यूआर डॉट कोड, क्यूआर कोड। ठीक है, अब हम इसमें पैरेंथेसिस लगा करके वर्जन 4 इक्वल्स टू 4 और कॉमा देंगे। फिर उसके बाद एक एरर हैंडलिंग के लिए एरर अकर्जन करेंगे और उसके बाद क्यूआर कोड डॉट कॉन्स्टेंट डॉट एरर करेक्ट और अंडरस्कोर एच। अब इसके बाद देंगे साइज क्या होना चाहिए। तो साइज होना चाहिए बॉक्स साइज 10 और बॉर्डर साइज इसकी 4 होनी चाहिए। उसके बाद क्यूआर डॉट एड अंडरस्कोर डेटा और उसमें हम देंगे डेटा को। ठीक है, फिर उसके बाद क्यूआर कोड डॉट मेक और फिट इक्वल्स टू ट्रू। वो बेसिकली इसलिए करेंगे क्योंकि इसका जो यूज है वो हमें आगे भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं क्यू आर इमेज इक्वल्स टू क्यू आर डॉट मेक इमेज। फिल कलर में ब्लैक देंगे, बॉर्डर कलर व्हाइट से होगा और हमारा डॉट कन्वर्ट आरजीबी। आरजीबी का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। आई होप आप लोगों को ये तो पता होगा और ये कोड अभी तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने इसे कैसे लिखा है और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसकी मार्किंग भी कर रखी है। आप इजी इसे समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लोगो इक्वल टू इमेज डॉट ओपन और लोगो अंडरस्कोर पाथ, इसमें हम इसे पास कर देंगे। और उसके बाद स्टेप 3 पे आते हैं हम, रीसाइज द लोगो। क्यू आर अंडरस्कोर विथ कॉमा क्यू आर अंडरस्कोर हाइट इक्वल्स टू क्यू आर अंडरस्कोर इमेज डॉट साइज। मतलब इमेज की जितनी साइज होगी वही साइज हमारी क्यू आर की विड्थ और हाइट भी होगी। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्यू आर होगा वो स्क्वायर साइज में होगा। ठीक है, अब इसके बाद लोगों की साइज जो होगी उसका एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम करते हैं इंट क्यू आर विथ, इसको हम /4 कर देंगे क्योंकि इसमें हमें इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी और वो भी इंटीजर में वैल्यू मिलेगी। उसके बाद लोगो नाम का एक वेरिएबल बना के लोगो डॉट रीसाइज, लोगो साइज कॉमा लोगो साइज। इसमें हमने 2 बार लोगो क्यों लिया है, जब हम आप लोगो बनाओगे ना जो क्यूआर कोड का, तब आपको समझ में आएगा कि आपने यहाँ पर 2 बार लोगो क्यों लिया है। और कॉमा इमेज डॉट LANCZOS, ये एक कोड होता है जो आपको बहुत इजी मिल जाएगा। ठीक है, फंक्शन का होता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी पैरामीटर दे सकते हो। उसके बाद स्टेप 4 पे आते हैं हम, कैलकुलेट पोजीशन एंड पेस्ट। ठीक है, कैलकुलेट पोजीशन के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म POS इक्वल्स टू, और इसमें हम देंगे क्यू आर विथ माइनस क्यू आर लोगो साइज। ठीक है, यानी कि जो लोगो का विथ होगा उसको माइनस कर देंगे हम लोगो की साइज से। और पॉइंट में वैल्यू ना आए इसके लिए हम डबल स्लैश करके 2 लगाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये डबल स्लैश क्या करता है कि ये पॉइंट में वैल्यूज को नहीं देता है। उसके बाद क्यू आर हाइट माइनस लोगो साइज करेंगे और उससे भी हम डबल/2 करेंगे ताकि इसकी जो वैल्यू आए वो पॉइंट में ना आए और हमारी कैलकुलेशन काफी इजी हो। अब इसके बाद क्यू आर इमेज डॉट पेस्ट और सिंपली लोगो POS और मार्क्स इक्वल टू लोगो, ये 3 पैरामीटर यहाँ पर हम पास कर देंगे। अब इसके बाद टाइम आता है सेव का, स्टेप 5 सेव द रिजल्ट। क्यू आर इमेज डॉट सेव आउटपुट पाथ और प्रिंट कर देंगे एफ स्ट्रिंग क्यू आर कोड सेव एज आउटपुट पाथ। यानी कि जिस पाथ में आप सेव करना चाहते हो आपका क्यूआर कोड बनने के बाद उस पार्ट में सेव हो जाएगा। अगर मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, अगर एक एग्जांपल दूं तो सबसे पहले डेटा इक्वल्स टू लेते हैं HTTP, ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है जिसे आप इजी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे लोगो पाथ, लोगो डॉट PNG और लोगो का आउटपुट पाथ जो है, यानी कि हमारा जो क्यूआर कोड है वो कौन से फॉर्मेट में सेव होगा, तो वो है क्यूआर विथ अंडरस्कोर लोगो डॉट PNG। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। अब इसके बाद हम सीधे चलते हैं, अपना जो प्रोग्राम है उसे कॉल करते हैं, जनरेट क्यूआर विथ लोगो, डेटा में हमने दे दिया। ठीक है,
अपना यूट्यूब चैनल का लिंक लोगो पाथ में हमने दे दिया, हमें किस हिसाब का लोगो चाहिए और आउटपुट पाथ यानी कि जो आउटपुट होगा वो कहाँ पर सेव होगा, कौन से फॉर्मेट में सेव होगा, तो हमारा होगा QR विथ लोगो डॉट PNG। तो आई होप आप लोगों को इतनी ये जो मैंने कोड आपको बताया ये पूरा समझ में आया होगा। कोड अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।